हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से इसको देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए क्या है। और बचपन से हमने जब सोचा था कि मैथ्स बहुत हार्ड होने वाली है, तो यहाँ से आपको मैथ्स का जो आप सोचते थे कि हार्ड होने वाली है, वही पोर्शन हमें ईजीएस्ट वे में समझना है। और आप यहाँ से जब देखने वाले हैं कि मैथ्स हार्ड नहीं है, आप मैथ्स बेसिक से अगर लेकर चलें, स्टेप बाय स्टेप समझें, तो मैथ्स बहुत इजी है आपके लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हमने 9th में भी नहीं पढ़ा है, ना 10th के उन चैप्टर्स में पढ़ा है जिसको हम करके आ रहे हैं। तो न्यू चैप्टर है, न्यू कॉन्सेप्ट है, चलिए समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले आपको सभी को पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता था कि एक 90 डिग्री का एंगल होता था। हम उसको जनरली कॉल करते थे कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, या उसको हिंदी में बोलते थे हम ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने भी यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ही बनाया है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम यहाँ पर इससे पहले हम करके आ रहे हैं क्लास 9th में, और आपने 10th के चैप्टर 7 और 6 में आपने देखा है राइट एंगल ट्राइंगल आपकी एक थ्योरम अप्लाई होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा कि क्या होता था, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या है ये h, b और p? h स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होती है राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गर वाली साइड। दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और बेस मेरे लिए ये है, अगर कोई इधर से खड़े होकर देखे तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या है, दोनों चेंजेबल हैं। आपका जो जहाँ से खड़ा रहेगा उसके लिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं। यहाँ से आप ये समझकर चलेंगे। और आपने वहाँ पर क्या देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम ओनली अप्लाई फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होती थी? राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती थी। जहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा वहाँ पर अप्लाई होती थी। और वहाँ पर हम क्यों अप्लाई करते थे? सपोज मेरे पास ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। आपका हाइपोटेनियस AC है, आपको फाइंड आउट करना है। B की वैल्यू मैंने आपको गिवन की कि 8 है, तो ये दिस इज 8 का स्क्वायर, P का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, एंड यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाती थी। दिस इज AC इज इक्वल टू रूट 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। तो यहाँ से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमारा काम चल रहा था। राइट एंगल ट्राइंगल में सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो रही थी, कोई भी एक साइड गिवन नहीं थी, हम उसको भी फाइंड आउट कर ले रहे थे इजीली वे में। लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी? ट्रिग्नोमेट्री क्या बताती है हमें? ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या देखते हैं कि देखो यहाँ से हमें साइड्स गिवन थी, एक साइड गायब कर रहा था वो, और हम क्या कर रहे थे, बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर ले रहे थे उसको, कि कोई भी एक साइड गिवन नहीं थी तो हम उसको पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके उसको फाइंड आउट कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल अगर एक ले लेता हूँ, ठीक है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको बोला दिस इज ए 60 और यहाँ पर बोला 5, दिस इज ए 10, आपको AC फाइंड आउट करना है, तो आप इस टाइप से करेंगे। आपको चलिए इस 8 को भी गायब करते हैं। अब बताइए अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जहाँ पर हमें कोई एंगल गिवन हो और कोई एक साइड गिवन हो और हमें बाकी साइड्स को फाइंड आउट करना है, वहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। कहाँ अप्लाई होगी? जहाँ पर आपको एंगल की हेल्प से कोई अलग साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर आपको 2 साइड्स गिवन है तो आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 साइड गिवन है और 1 एंगल गिवन है, तो आप उस राइट एंगल ट्राइंगल्स की या कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो आप बाकी साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? यही हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प में अब आप देखेंगे इसमें
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देखो, अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज अ बेस, इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं और हाइपोटेन्यूस हमारा कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कर लूँ या हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कर लूँ तो हमारे किस टाइप से उसके रेशियोज आएंगे? तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं पी एंड बी। इसको आप किस टाइप से बोलते हैं? देखो, यहाँ से हम जनरली पढ़ सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, आप जिस टाइप से भी इसको लर्न कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसकी सीरीज ये रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम होते हैं। दिस इज अ साइन, फर्स्ट नेम साइन, सेकंड कॉस, फिर टेन। टेन मीन टेंजेंट, कॉस मीन कॉसेंट एंड साइन इज सेकंड साइन। तो हम इसको जनरली शॉर्ट नेम्स में कंसीडर करते हैं, साइन कॉस टेन, एंड नीचे की साइड से कॉसेक, दिस इज अ सेक एंड दिस इज अ कॉट, ठीक है। तो यहाँ से इसके नेम कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास थीटा भी तो हो सकता है, यहाँ से कुछ भी ना गिवन हो तो इसको थीटा कंसीडर करेंगे। ये एंगल की मेजर होती है ABC, ये कोई भी एक एंगल हो सकता है डिग्री में। अगर हमें डिग्री फाइंड आउट नहीं पता, डिग्री हमारे को नहीं पता, तो दिस इज अ थीटा। थीटा को हम जनरली लिखते हैं इस तरीके से, और इस टाइप से भी बना सकते हैं, दिस इज अ थीटा, दिस इज ए थीटा। थीटा मीन्स एंगल की मेजर, ठीक है। तो थीटा। अब मैं आपसे बोलूं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का नेम बताइए। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा यहाँ से? साइन थीटा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपसे कॉस थीटा का नेम बताइए, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा के लिए आप क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड टेन थीटा का नेम बताइए, तो टेन थीटा का नेम क्या बोलेंगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 रेशियो जनरेट करने हैं आपको। एंड कॉसेक थीटा का नेम, कॉसेक थीटा जस्ट रिवर्स होता है साइन थीटा का, जो साइन थीटा की वैल्यू उसी को रिवर्स करेंगे, कॉसेक थीटा आ जाएगा आपका। देन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड लास्ट 2 क्या है हमारे? सेक थीटा। सेक थीटा हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंड हमारा लास्ट क्या है? कॉट थीटा। देन कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपको 5 रेशियोज, यहाँ 1 रेशियोज मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ से आपके 6 रेशियोज आपके जनरेट हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी साइन कॉस थीटा यानी इन 6 रेशियोज में ही यहाँ से 11th 12th और आगे भी साइन कॉस थीटा में घूमने वाली है। तो आपको ये जनरली आपके बेसिक रेशियोज हैं, उसको लर्न करना पड़ेगा आपको। यहाँ से आपको इसका नेम लिख, मैंने आपके लिए लिखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इसको अपने लैंग्वेज में भी आपको जो सूट होता है वो रख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए भी शॉर्ट नेम है LAKKA। ये इसको हम पढ़ते हैं, देखिए LAL यानी कि लाला आम लाया, खाते खाते आया, हम इसको इस टाइप से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से भी आपके रेशियो सेम रहेंगे, साइन कॉस टेन एंड यहाँ से कॉसेक सेक, दिस इज कॉट। L स्टैंड फॉर लंब, जिसको हम बोलते थे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब, बेस को हम बोलते हैं आधार, और हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने लिख दिया है L अपॉन के यानी कि लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा होता है, टेन लंब बट्टे आधार टेन थीटा होता है। ऐसे ही कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार होता है, एंड कॉट थीटा आधार बट्टे लंब होता है। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम कोई भी एक एंगल और जब साइड फाइंड आउट होगी तो बाकी सारी साइड्स को हम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस बेसिक से इतना ही लेकर चलना है, बाकी फॉर्मूलेस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अभी आपको बेसिक समझना है कि आपको इसके कीवर्ड्स में क्या क्या समझना है कि कीवर्ड्स में आपको फर्स्ट थिंग इसकी ये समझनी है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में अप्लाई होंगे, राइट एंगल में जैसे हमारी पाइथागोरस होती थी। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा एंड
सेक थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होंगे, राइट एंगल होना सबसे मस्ट है। सेकंड वन इज कि ये सारे रेशियोज के लिए थीटा क्या है हमारा, एंगल मेजर है, एंगल मेजर, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि हम इसका यूज करेंगे जब हमारे को कोई भी टू साइड्स गिवन है, बाकी थर्ड साइड्स को फाइंड आउट करना है, या एक एंगल गिवन है, वो सारी चीज़ें को फाइंड आउट करना है। तो आपको अभी सिर्फ ये कीवर्ड समझ जाएंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका। बाकी तो इसके फॉर्मूले हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास tan ए मीन्स थीटा, ए बी सी डी भी आपके थीटा से ही काउंट होते हैं। तो tan A इज इक्वल टू 4/3। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो क्या है क्वेश्चन में, आपको tan थीटा यानी tan A गिवन है 4/3, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। देखिए tan गिवन है, आपके रेशियोज कितने बचे, 2 and 3 5, बाकी 5 आपको फाइंड आउट करने, 6 रेशियोज होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारा, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3। तो ट्राइंगल गिवन था ए बी सी, ए हमारा थीटा हो गया, हमें पता नहीं है कि ए की वैल्यू क्या है, दिस इज थीटा। और tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan थीटा। तो यहाँ से हमें पता चला कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, थीटा के सामने अपोजिट साइड उसकी होती है क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 4 एंड बेस की वैल्यू क्या है हमारी 3, ठीक है। यहाँ से हमें ये चीज़ को फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम जब रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो हमें बेस भी चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो थर्ड साइड राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है हमारा BC का स्क्वायर, एंड b क्या है हमारा AB का स्क्वायर। देन AC² इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर। दिस इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, दिस इज 25, एंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को हम 5 का स्क्वायर के फॉर्मेट में काउंट कर सकते हैं। दिस इज AC स्क्वायर से स्क्वायर कट, AC की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज भी आ जाता है 5, ठीक है। उसके बाद हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब आपको निकालना है साइन A। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपको साइन को लेकर A पे आ जाइए, साइन A, ठीक है। अगर साइन B निकालना होता तो इस साइन को लेकर B के पास पहुँचते, हमें निकालना है साइन A, ठीक है। तो साइन A यानी कि साइन A क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC, एंड हाइपोटेन्यूज हमारा चेंज नहीं होता है, दिस इज AC। तो साइन A इज इक्वल टू BC प्लस BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, एंड किसकी AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो दिस इज साइन A। सेकंड वन आपको क्या फाइंड आउट करना है, cos A। चलिए cos के लिए आपके पास cos को लेकर भी A के पास आ जाइए, cos A। देन cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A के लिए सामने वाली जो लाइन है वो तो हमारी परपेंडिकुलर है, बेस कौन सी लाइन है 3 वाली यानी कि AB वाली, देन AB, और दूसरा हाइपोटेन्यूज हमारी चेंज नहीं होती है AC। तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/5। थर्ड वन tan A हमने फाइंड आउट कर लिया है। फोर्थ cosec A को लेकर आइए यहाँ पर, cosec A की वैल्यू कैसे निकलती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए cosec A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं है, तो दिस इज 4/5, ठीक है। एंड sec A, तो sec को लेकर आइए A के पास, sec A। तो sec A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो sec के लिए हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होगा नहीं किसी के लिए, बेस हमारा ये रहेगा क्योंकि सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 5/3। एंड लास्ट वन इज cot A के लिए आ जाइए, cot A के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या रहेगा 3,
और परपेंडिकुलर कॉस के लिए सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है तो दिस इज 4। तो यहाँ से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ही ईजी वे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूलेज को करने वाले हैं, इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए। वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।